और मौसम भाई बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो देखो व्यू। और जो बीच में रास्ता था उस होटल से चोपटा के लिए, वो बहुत ही बढ़िया था। उसके भी शॉर्ट्स व्लॉग में मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर देखिए ये कितना प्यारा व्यू है। ओमकारेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ से जैसे अब केदारनाथ के कपाट खुले हैं अभी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो पालकी होती है वो यहीं से जाती है इसी मंदिर से? हाँ जी, पालकी जाने में 3 दिन लगते हैं यहाँ से। पैदल लेके जाते हैं यहाँ से? पैदल लेके डोली जाती है। अच्छा। और जब वहाँ केदारनाथ में पट बंद हो जाएंगे तो 6 महीने डोली यहीं पे रहती है और यहीं पे पूजा होती है। ये हमारे पीछे पीछे प्रीतपाल भैया और हर्ष आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सामने दो नदियों का संगम हो रहा है। जो लेफ्ट साइड में एकदम नीली नीली सी नदी है और जो थोड़ा उफान में चल रही है वो है भागीरथी नदी, और राइट साइड में जो मटमैले कलर की एकदम शांत नदी है वो है अलकनंदा नदी। हर हर महादेव साथियों, आज तारीख है 30 अप्रैल और रात के लगभग 12 बजे हुए हैं और अभी हम मुजफ्फरनगर के आसपास हैं। हम 10:30 बजे के आसपास निकले थे मेरठ से और हमें तुंगनाथ जाना है। तो हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट स्टॉप हम ऋषिकेश लेंगे, वहाँ पर गंगा स्नान वगैरह करके, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 350 किलोमीटर पड़ेगा और हम बाइक से जा रहे हैं। तो ऋषिकेश में थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश और अब यहाँ पर गंगा जी में स्नान करेंगे और इतने ही फिर थोड़ा सा दिन भी निकल जाएगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, तो फिर व्यू जो है आगे का और भी अच्छा होने वाला है और टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन रहेगा। तो हमने जैकेट वगैरह पहनी हुई है अभी से ही, और आगे आगे जाके तो और भी सर्दी लगने वाली है ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ऋषिकेश में स्टे किया था और आराम से रुक के 1-1.5 घंटा गंगा जी के घाट पर बैठे, वहाँ पर स्नान किया और अब एकदम फ्रेश हो गए हैं, एकदम मूड एकदम रिफ्रेशिंग हो गया है। और अब आगे चल के थोड़ा भूख लगी है, तो देखते हैं कुछ खाने पीने का अगर कुछ मिलता है तो अब अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हर्ष और प्रीतपाल भैया पहले से यहाँ पे रुके हुए हैं, इन्होंने कुछ खाने के लिए देख लिया होगा यहाँ। हर्ष ठाकुर हाय करो भाई। दोस्तों नाश्ता हो चुका है। नाश्ते में हमने ब्रेड बटर बंद मक्खन और चाय और साथ में छोले कुलचे का बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अब देखिए व्यूज़ का आनंद लेंगे पूरा। आप लोग भी व्यूज़ का आनंद उठाइए। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, और हम यहाँ पर बाइक राइड कर रहे हैं भाई, अलग ही आनंद आ रहा है। ये देखो भाई व्यू। ये हमारे पीछे पीछे प्रीतपाल भैया और हर्ष आ रहे हैं। अभी हमें देवप्रयाग में, और आप देख रहे होंगे सामने दो नदियों का संगम हो रहा है। जो लेफ्ट साइड में एकदम नीली नीली सी नदी है और जो थोड़ा उफान में चल रही है वो है भागीरथी नदी, और राइट साइड में जो मटमैले कलर की एकदम शांत नदी है वो है अलकनंदा नदी। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है और फिर जो नदी बनती है उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अभी हम भागीरथी नदी के तट पे रुके हुए हैं और देखिए एकदम शांत जगह है जहाँ पर हम रुके हैं, और कितना साफ जल है भागीरथी नदी का आप लोग देखिए। और यहाँ से लगभग 100-200 मीटर आगे जाके ही फिर जो अभी हमने आपको दिखाया था अलकनंदा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है और गंगा नदी बन जाती है। तो दोस्तों अब लगभग हमने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है और भाई बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है इस टाइम पे। और अभी देख रहे हैं कि कोई स्टे के लिए जगह मिल जाए तो वहाँ पर स्टे करेंगे, और कोशिश करेंगे अगर हो पाया तो हम चोपटा तक ही जाएं और चोपटा में जाके स्टे करें।
वरना उससे 15-20 किलोमीटर पहले भी अगर कोई अच्छा रहने की जगह मिलती है तो वहाँ पर हम स्टे कर लेंगे, क्योंकि भाई थकान बहुत ज़्यादा हो गई है और बस हालत एकदम ख़राब है अब तो, क्योंकि कल से सो ही नहीं पाए हैं हम, बस चले ही जा रहे हैं तब से। तो अब देखते हैं कहीं अगर स्टे का हमें मिलता है तो स्टे करेंगे, वरना चोपटा जाके स्टे करेंगे। तो हर हर महादेव साथियों, हम परसों 10:30 बजे चले थे मेरठ से और कल सुबह हमने स्टे किया था ऋषिकेश में। उसके बाद अभी हम ओखीमठ में हैं फ़िलहाल और 5 बजे हम यहाँ पे रुके थे होटल कार्तिकेय रेजिडेंसी में। और ये होटल था, यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे हम। फिर हमें पता लगा यहाँ पे रूम भी है, तो हमने यहाँ पे ही 1200 रुपये में रूम ले लिया और कल शाम 6 बजे से हम यहीं पे रुके हुए हैं। अब फ़िलहाल हम ओखीमठ में हैं और यहाँ से हमें अब चोपटा जाना है, तो वहाँ से फिर जो है तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, तो मैं भैया कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लगभग 11 बजे के आसपास मेरठ से निकले थे और यहाँ पर पहुँचे शाम 4 बजे के आसपास, और ये चोपटा से 30 किलोमीटर पहले हैं हम। तो बीच में एक स्टॉप ऋषिकेश लिया, जो बहुत बढ़िया व्यू था, गंगा जी में नहाए और एकदम फ्रेश हो गए। फिर हमें एक अंदर से महसूस हुआ कि नहीं, अब हमें चोपटा ही जाना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन किस्मत देखिए कि हम चोपटा से 30 किलोमीटर पहले रुके और हमें यहाँ पे नहीं पता था कि एक मंदिर है जिसमें 5 पंच केदार जो हैं वहाँ सबके मतलब शिवलिंग रखे हुए हैं, और जो पालकी जाती है वो यहीं से पास में मंदिर है, यहीं से होकर जाती है। ओमकारेश्वर महादेव नाम है मंदिर का। ओमकारेश्वर महादेव नाम है मंदिर का। तो यहाँ पे फिर हमें ये यहाँ पे हम खाने के लिए रुके और हमारा प्लान यही था कि हम चोपटा ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा खाने के लिए रुके और हमें ये जगह इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि यहीं पर स्टे कर लिया जाए। उसके बाद 7 बजे के आसपास अर्पित भाई शिव जी के और जो हमारे हिंदू टेम्पल हैं उनमें काफ़ी आस्था रखते हैं, तो इन्हें यहाँ पर उस मंदिर का पता चला यहाँ के लोकल लोगों से बात करने के बाद। तो ये केवल देखने गए थे कि मैं देख के आता हूँ और थोड़ा सा समय बिताऊंगा, लेकिन वहाँ पर आरती चल रही थी तो इन्होंने वहाँ पर आरती में हिस्सा लिया। वहाँ पर मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे, एसडीएम थे यहाँ के लोकल। तो अंकल जी, जो ओखीमठ वो है ओमकारेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ से जैसे अब केदारनाथ के कपाट खुले हैं अभी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो पालकी होती है वो यहीं से जाती है इसी मंदिर से? हाँ जी, पालकी जाने में 3 दिन लगते हैं यहाँ से। पैदल लेके जाते हैं यहाँ से? पैदल लेके डोली जाती है। अच्छा। और जब वहाँ केदारनाथ में पट बंद हो जाएंगे तो 6 महीने डोली यहीं पे रहती है और यहीं पे पूजा होती है। तो वहाँ पे मैं ऐसे गया था नॉर्मली, वहाँ जाने के बाद ही मुझे पता लगी थी ये बात कि ये वो मंदिर है जहाँ पे मतलब जब कपाट बंद रहते हैं तुंगनाथ जी के, केदारनाथ जी के, तो जो मंदिर में पूजा जो होती है वो उस मंदिर में ही पूजा होती है। ये मुझे वहाँ पे जाने के बाद ही पता लगा। तो बस किस्मत की बात है, महादेव का बुलावा था, महादेव जी बुला रहे थे तो वहाँ पे जाना हुआ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में और फिर आपको चोपटा में जाके वहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। दोस्तों अभी ऊखीमठ से हम ऊपर चोपटा की तरफ जा रहे हैं और भाई जैसे ही ऊखीमठ से ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो एक अलग ही माहौल है। मतलब यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ के जो जंगल हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है, सब कुछ ही अलग है। जब आप आएंगे, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता बात को, जब आप आएंगे तो एक मतलब अलग ही आपको महसूस होगा। मतलब अभी इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है फेस पे और टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया है और व्यू तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना औसम व्यू है। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने में भी, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमने सुना है कि क्योंकि अब ये लॉन्ग वीकेंड है 1 तारीख से 3 तारीख तक, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कि हम तुंगनाथ की ट्रैकिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना आगे तक हम से हो पाएगा उतना आगे तक हम जाएंगे। तो दोस्तों अब हम चोपटा के लिए जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर रह गया है चोपटा और मौसम भाई बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो देखो व्यू,
और जो बीच में रास्ता था उस होटल से चोपटा के लिए वो बहुत ही बढ़िया था, उसके भी शॉर्ट्स व्लॉग में मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर देखिए ये कितना प्यारा व्यू है, ये पूरा अच्छा व्यू है, बादल हैं ऊपर और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी हैं अब तो देखते हैं अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। क्या लग रहा है मैं भैया कितनी देर में ट्रैकिंग कर देंगे हम जब पैदल स्टार्ट होगी ट्रैकिंग? यार जो मेरा आइडिया और तजुर्बा कहता है उसके हिसाब से 2 से 3 घंटे में हमें तुंगनाथ। और बाइक से कितना टाइम लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में? आधा घंटा या 45 मिनट, डिपेंड ऑन ट्रैफिक, क्योंकि तुंगनाथ मार्केट जो बेस है वहाँ से और कभी कभी 2-3 किलोमीटर का जाम लग जाता है, तो वो पूरी तरह से डिपेंड करता है। कुछ लोग हमें मिले भी थे जो वापस चले गए थे, उस टाइम इतना ज़्यादा जाम था, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो चलो दोस्तों आगे मिलते हैं आपको, भी बारिश भी तेज हो गई है तो आगे अब ट्रैक पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो भाइयों अभी वहाँ से आगे चले भी नहीं थे, उससे पहले ही बारिश होने लगी और अब रुकना पड़ गया यहाँ पे। देखो कब तक बंद होती है। तो बारिश अब कुछ मंदी हुई है तो हम निकल गए हैं वहाँ से, लेकिन अभी भी मौसम ख़राब है और हल्की फुल्की बारिश तो हो ही रही है। ये देखिए सब कैंप लगे हुए हैं स्टे करने के लिए, अगर कोई चोपटा में रात में स्टे करना चाहता है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे हम तो पहले रुक गए थे, पर लोग करते हैं कि चोपटा आ जाते हैं और यहाँ पे स्टे करके फिर अगले दिन सुबह में वो अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। अभी चोपटा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और रहता है। ये देखिए सामने लेफ्ट साइड पर कितने सारे कैंप वगैरह लगे हुए हैं। ये सब यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके स्टे करने के लिए लगाए हुए हैं। तो देखिए रहने के लिए तो काफ़ी व्यवस्था है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टे करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट हाँ जैसे वेदर चेंज होता है या फिर भीड़ बढ़ती है तो उसके हिसाब से इनका जो रेंट है वो वेरी करता है। जैसे अगर नॉर्मली आपको 1,000 रुपये मिल रहा है तो अगर मौसम ख़राब होता है तो 5,000, 6,000, 3,000 ऐसे इनके रेट हो जाते हैं। तो सब कुछ जो है मौसम पे और भीड़ पे डिपेंड करता है। बहुत कम रहती है। देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा जाम स्टार्ट हो गया है। अब होता क्या है कि लोग जो है, क्योंकि ऐसा कोई जितना आगे चलेंगे उतना कोई पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है, तो लोग साइडों में ही लगा के चले जाते हैं। और वन वे रोड है तो फिर एक बार जो पार्क करके चला गया ट्रैकिंग के लिए वो तो चला गया, अब फिर जो बाद में लोग आते हैं उनको परेशानी होती है और जाम लगता चला जाता है। अभी यहाँ पे भी इसी वजह से जाम लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि साइड में ट्रैवलर वगैरह पार्क हो रखे हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को समस्या हो रही है। दोस्तों बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि तुंगनाथ की ट्रैकिंग हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो कितना ज़्यादा जाम है। मतलब 4 व्हीलर को छोड़ो, आगे 2 व्हीलर भी नहीं निकल रहे। तो प्रितपाल भाई भी आगे से घूम के वापस आ गए हैं। थोड़ा और पीछे कर लो, और करो। अब जो है हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। फायदा नहीं है, यहीं आगे करके कहीं रोकते हैं। एक्चुअली आज है 2 तारीख और लॉन्ग वीकेंड भी है, तो इस वजह से बहुत लोग आए हुए हैं। तो स्पेशली 4 व्हीलर्स की वजह से जाम लगा हुआ है, क्योंकि पार्किंग का आप देख रहे होगे कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं है। जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सब रोड पे ही खड़ी हैं, देखो। तो ये अब कोई पार्क करके मान लो ट्रैकिंग के लिए चला गया, तो अब कहाँ तक कितनी गाड़ियाँ हटवाएंगे, इसलिए जाम लगा हुआ है सारा। तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं।
और वापस जाना भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क हो जैसे। गलत जगह पे गाड़ी रख दिया है।